चलिए अब बात करते हैं आज की कंपनी नोयोर में। कंपनी में मैरिको के सीएफओ पवन अग्रवाल से। कंपनी ने जो अपने नतीजे पेश किए हैं वो मोटे तौर पे इनलाइन है, लेकिन आगे किस तरीके का रुझान बनेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन एक बड़ा चैलेंज है एफएमसीजी कंपनीज के लिए। रॉ मटेरियल कॉस्ट काफ़ी बढ़ती हुई यहाँ पे देखने को मिली है। फिलहाल इस क्वार्टर में उतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। नतीजे आपके सामने, रेवेन्यू में 7.5% की ग्रोथ हुई है और मुनाफा भी 13% बढ़ के आया है। तो बातचीत करते हैं। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। और चौथी तिमाही तो एक संतोषजनक तिमाही थी, अच्छी निकल गई आपके हिसाब से। मार्जिन में हालांकि बहुत मामूली सा प्रेशर था, जो नारियल तेल वगैरह है उसमें एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखा है। अब यहाँ से आगे जाते हुए किस तरीके का आप अनुमान लगा रहे हैं कि आपकी मार्जिन रह पाएगी, कंसिडरिंग कि इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है? अब जहां तक रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो रिजल्ट्स को हमको दो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू लुक एट ओवरऑल एफएमसीजी सेक्टर ग्रोथ्स, वो कैसी रही है, और सेकेंडली ऑल्सो ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा बेस कैसा था। तो अगर मैं एफएमसीजी सेक्टर की ग्रोथ की बात करूं तो पिछले 2 क्वार्टर से एफएमसीजी सेक्टर की ग्रोथ नेगेटिव ट्रेजेक्टरी में जा चुकी है। फॉर एग्जांपल, इन करंट क्वार्टर द ग्रोथ वाज अबाउट -4%। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम अपनी ग्रोथ की बात करें तो वाईओआई लेवल पे हमने 1% वॉल्यूम ग्रोथ दी और 7% रेवेन्यू ग्रोथ। बट चूंकि हमारा बेस काफी स्ट्रांग था लास्ट ईयर Q4 का, दैट इज अबाउट 25%, तो अगर हम 2 ईयर के कैगर पे देखें तो अप्रोक्सीमेटली 12% की वॉल्यूम ग्रोथ है, जो कि काफी हेल्दी है। और जहां तक मार्जिन का सवाल है, मार्जिन हमने 16.4% की एबिटा मार्जिन डिलीवर करी है और प्रॉफिट ग्रोथ अबाउट 8% का और एबिटा ग्रोथ 11% का। अगेन इन द करंट एनवायरनमेंट जहां पर इन्फ्लेशन हैज शॉट थ्रू द रूफ, उस कॉन्टेक्स्ट में ये ग्रोथ भी काफी अच्छी है। और अगर मैं आगे की बात करूं तो अबाउट 50% ऑफ द पोर्टफोलियो विच कंप्राइजेस एडिबल ऑयल, एलपी, एसडीपी एटसेट्रा, वहां पे काफी इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है और देयरफॉर इन्फ्लेशन को मैनेज करना काफी डिफिकल्ट है। बट एक अच्छी बात हमारे लिए ये है कि कोपरा जो अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ हमारा कॉस्ट बेस है, वहां पर हमने मंदी देखी है। इनफैक्ट सिक्वेंशियली अप्रोक्सीमेटली 9-10% प्राइस गिरे हैं। सो वहां से हमको एक कंफर्ट मिलता है कि दैट विल हेल्प अस इन टर्म्स ऑफ सपोर्टिंग मार्जिन्स। But given the current tough environment that we are in, it's very difficult to give a guidance. But what we definitely feel is that at a full year level, हम 18-19% के बीच में रहेंगे ऑपरेटिंग मार्जिन में। ओके, तो ये एक पिक्चर बनती हुई दिख रही है, एक अलग पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की है। लेकिन पवन जी, ये बताइए कि क्या आप रूरल इंडिया की, जहाँ पे एफएमसीजी की ग्रोथ बहुत मैटर करती है, वहाँ आपको रिकवरी में थोड़ी सी स्लो मूवमेंट देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन, क्योंकि डिस्ट्रेस ज़्यादा छोटे शहर और रूरल इलाकों में था? रूरल में स्ट्रेस तो है। अगर आप देखें तो पिछले 4-5 क्वार्टर से रूरल हैज बीन लैगिंग बिहाइंड अर्बन, जो कि अगर उसके पहले हम देखें तो रूरल वाज ड्राइविंग द ग्रोथ। ओवरऑल कंजम्पशन इज डेफिनेटली अंडर स्ट्रेस। बट अगर हम आगे की बात करें तो मैं केवल ये कह सकता हूँ कि जैसा कि हमने इस क्वार्टर में भी आपने देखा होगा कि हमने मार्केट से बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। 97% ऑफ द पोर्टफोलियो में हमने मार्केट शेयर गेन किया है। एफएमसीजी सेक्टर की ग्रोथ से हमने बेटर ग्रोथ दी है। तो हम काफी कॉन्फिडेंट हैं कि आगे भी जाते हुए हम मार्केट से बेहतर परफॉर्म करेंगे, मार्केट शेयर गेन करते रहेंगे और हमारी जो भी कैटेगरीज है उनमें पेनिट्रेशन में इंक्रीज करते रहेंगे। सो ये कहना मुश्किल होगा कि ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी क्या होगी, बट वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी विल बी अहेड ऑफ द मार्केट ग्रोथ्स। ओके, तो अब चूंकि प्राइसेस काफी बढ़ चुके हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत बढ़ रही है, लोगों के हाथ की जो इनकम है उस पर भी उसका इम्पैक्ट अलग अलग रीजन से देखने को मिल रहा है। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि 2 खास तौर पे एडिबल ऑयल और कोकोनट ऑयल जो आपका है, इसमें क्या कोई प्लान है कि आगे जाते हुए आप प्राइस हाइक लेंगे? क्योंकि जब से इंपोर्ट पर रोक लगाई है, या रादर कहें कि एक्सपोर्ट रोक दिया इंडोनेशिया ने, उसके बाद से एडिबल ऑयल में बहुत ज़्यादा प्राइस वोलेटिलिटी देखने को मिल रही। तो आपके प्लान्स क्या है Q1 प्राइस हाइक के? एडिबल ऑयल में हमने प्राइस इंक्रीज लिया है Q4 में। सिमिलरली सम ऑफ द हेयर ऑयल्स आल्सो वी हैव टेकन प्राइस इंक्रीज। बट अगेन व्हाट हैपेंस इज इन दिस काइंड ऑफ हाइपर इन्फ्लेशनरी सिनेरियो, जहां पर हमने देखा है एडिबल ऑयल साल दर साल अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली 40% दाम ऊपर हो चुके हैं। तो इसमें सारा का सारा हिट कंज्यूमर को पास ऑन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप सारे हिट कंज्यूमर को पास ऑन करोगे तो उस पर वॉल्यूम का इम्पैक्ट आएगा। तो हम एक बहुत जुडिशियस कॉल लेते हैं कि हमको कितना पास ऑन करना चाहिए, कितना एब्जॉर्ब करना चाहिए। बट जैसे कि मैंने कहा कि वाइल एडिबल ऑयल और हेयर ऑयल में प्राइस इंक्रीज लिया है, बट कोपरा, चूंकि कोपरा में थोड़ी मंदी है और हमने इनफैक्ट उसमें प्राइस डिक्रीज की है। इन द लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स वी हैव रिड्यूस्ड द पैराशूट प्राइसेस बाय अबाउट 6-7%. So definitely with that mix, we believe that we should be able to hold the margins in the range that I have talked about, which is 18 to 19%.
ओके, आपकी बात सही है कि आप पूरा पास ऑन नहीं कर सकते, तो इसी से एक सवाल ये बनता है कि एफएमसीजी के लिए एडवर्टीजमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है और वो खर्चा आप लोगों की बैलेंस शीट में ठीक ठाक दिखता है, और उसी से रिलेटेड होता है कि आप न्यू लॉन्चेस कितने कर रहे हैं और उसको कैसे प्रमोट करेंगे। तो क्या पहली और दूसरी तिमाही जो नए वित्त वर्ष की आने वाली है, मतलब पहली चल रही है और दूसरी आएगी, तो क्या उस समय आपको लगता है कि एड स्पेंड आप थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि वो भी कॉस्ट आपको आफ्टर ऑल कहीं ना कहीं एडजस्ट करनी है, और दूसरा न्यू लॉन्चेस पे भी थोड़ा सा आप सोचेंगे कि करें कि ना करें, क्योंकि वॉल्यूम एक चैलेंज रहेगा? एड स्पेंड्स में हमारा अप्रोच बहुत डिफरेंट रहा है। हम हमेशा ऐसा बिलीव करते हैं कि यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स ऑफ द बिजनेस बाय कटिंग डाउन एड स्पेंड्स टू मैनेज शॉर्ट टर्म मार्जिन्स। तो अगर आप पिछले क्वार्टर का रिजल्ट देखें, इस क्वार्टर का रिजल्ट देखें, तो हमने एड स्पेंड्स करंट क्वार्टर में 18% से ग्रो किया है, फुल ईयर लेवल पे 14% से ग्रो किया इन स्पाइट ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। सो वी बिलीव दैट शॉर्ट टर्म मार्जिन प्रेशर रह सकते हैं, बट आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस फंडामेंटल्स पे ध्यान देना चाहिए, तो हम कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट करते रहेंगे एड स्पेंड्स के पीछे। हमने काफी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए इन द लास्ट 1.5 ईयर। इनफैक्ट इन द लास्ट क्वार्टर ऑल्सो वी वेंट इनटू पीनट बटर, सफोला मेयोनीज एक्सेट्रा। So we will continue to invest behind both new products and the core. इसके अलावा क्या और कुछ नए प्रोडक्ट ला सकते हैं? हाँ, हो सकता है कि अगले 2-3 क्वार्टर में हम एक आध और नए प्रोडक्ट्स लेकर के आए, बट we have really brought in a lot of new products and we would want to really invest behind these products to make them big. ओके, तो पाइपलाइन पे बहुत ज़्यादा असर नहीं है, शेड्यूल के मुताबिक चलेगी, लेकिन हाँ, मार्केट की कंडीशन को एक बार ज़रूर ध्यान में रखा जाएगा कि लॉन्च करने हैं या नहीं करने। तो अगले 2-3 क्वार्टर में 1-2 नए प्रोडक्ट लॉन्च हो सकते हैं, या जो पहले से लॉन्च हुए हैं उनको ही कंसोलिडेट करना होगा। पवन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड बेस्ट विशेस फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। गाबा सर, मैरिको का स्टॉक देखिए 2.5% कमज़ोर है, 506 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। आपने बातचीत भी सुनी है, नतीजे भी देखे हैं, और चार्ट तो आप देख ही रहे हैं, तो क्या मैरिको में किसी प्रकार का कोई ट्रेड बनता है? एक चार्ट स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, नो प्रॉब्लम्स अबाउट इट। प्रॉब्लम है कि आज मार्केट डाउन है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर थोड़ा शॉर्ट टर्म में बिगड़ा है। बेस्ट है कि ये लोअर सपोर्ट में 480-500 के आसपास सपोर्ट है, अपग्रेड कर रहा है 506 में, तो ये सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड करता है। लेकिन मैरिको इतनी अच्छी कंपनी है कि इसको मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए। फिर 580-600 भी देखेंगे, लेकिन उसे वक्त लगेगा। स्ट्रक्चरली जब भी इसमें कोई डिप्स आती है वो बाइंग हो जाती है, तो ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, मेरे ख्याल से ट्रेडिंग के लायक नहीं है, होल्ड। तो मैरिको में डिप बाई है और इन्वेस्टमेंट ग्रेड का है, इसमें थोड़ा बचे आप ट्रेडिंग करने से। गावा सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मदद करने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक लेंगे।